प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है, जिसको लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने अधिकारियों को कहा कि मानसून में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जन सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इससे रिलेटेड जो अभी भी मैंने वीसी में रिव्यू किया है, तो जैसे जो हमारे कोर कंसर्न है वाटर लॉगिंग एरिया हैं, या अगर बात करें कि लो लाइंग एरिया में रहने वाले लोग हैं, तो कुल 29 ऐसे लोकेशंस नगर निगम ने आइडेंटिफाई किए और लगभग 3700 के आसपास ऐसे वल्नरेबल फैमिलीज़ हैं और 900 के आसपास हाउस होल्ड्स हैं। तो इन टोटल उसको हम लोग क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। और जैसे पर्यटन स्थल हैं, वहाँ पे मेरे द्वारा सीसीटीवी कैमराज या पीटीजेड कैमराज के माध्यम से पास की चौकी पे उसका फीड रहेगा। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने मिशन 2027 के तहत नया फॉर्मूला अपनाया है। कांग्रेस पार्टी ने परिवर्तन संकल्प यात्रा के जरिए प्रदेश भर में भाजपा की जन विरोधी नीतियों को जनता तक पहुंचाने का अभियान शुरू कर दिया है, जिसके पहले चरण में पहाड़ की 10 सीटों और जिलों पर विशेष फोकस किया गया। कांग्रेस का दावा है कि इस यात्रा से संगठन को जमीनी मजबूती मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को पहले अपने अंदर परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। अगर वो अपने अंदर परिवर्तन लाएगी, पहले उसको अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है कि वो पूरे देश से विलुप्त होने वाली पार्टी में हो गई है। हमारे प्रदेश में तो परिवर्तन क्या लाएगी, पहले वो अपने अंदर झांक करके देखें कि उनको कहाँ अपने अंदर अपनी चीज़ें ठीक करनी चाहिए। प्रदेश में बहुत अच्छा काम हो रखा है। 10 साल से हम यहाँ सरकार में हैं और निश्चित रूप से एक बार और हम अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में बनाएंगे। उनकी इस यात्रा से हमें कोई अंतर और फर्क नहीं पड़ने। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने टिकट दावेदारी को लेकर सख्त रुख अपनाया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को मीडिया और सोशल मीडिया पर दावेदारी करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। भाजपा के अनुसार दावेदारी केवल निर्धारित समय, मंच और प्रक्रिया से ही पेश की जाए। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने प्रदेश अध्यक्ष के कदम का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि ज्यादा दावेदारी क्षेत्र में मजबूत नेतृत्व का संकेत है और ये स्वस्थ परंपरा है, लेकिन अनुशासन की सीमा समझना जरूरी है। उन्होंने कहा कि दावेदारी के दौरान सिटिंग विधायक या सरकार के कामों पर सवाल उठते हैं तो चुनाव में असहज स्थिति बनती है। कंप्लेन करी थी कुछ वगैरह, तो फिर का वो जो चाह रहा था वो हो गया। मैंने भी बंद कर दिया, मैंने भी वहाँ सब करवा दिया था। ऐसे कुछ था, मैंने वो अलग इशू है उसमें। तो सब एसआईटी सरकार ने एसआईटी बिठा दी, जांच के बाद क्लियर हो जाए। तो उसमें तो फुटबूर दोनों से बचा ही जा रही है। हाँ, मैंने कर दी चमोली जी की भाई तो लटवट दे गए थे, तो तब तक बनाएंगे कंप्लेन करी थी कुछ वगैरह, तो फिर का वो जो चाह रहा था वो हो गया। मैंने भी बंद कर दिया, मैंने भी वहाँ सब करवा दिया था। ऐसे कुछ था, मैंने वो अलग इशू है उसमें। तो सब एसआईटी सरकार ने जब किसी क्षेत्र से अधिक कार्यकर्ता अगर दावेदारी करते हैं, टिकट पाने की बात करते हैं, हमको ये मानना चाहिए कि उस क्षेत्र में हमारी लीडरशिप खड़ी है और हमारे पास उस स्तर की अच्छी लीडरशिप है। उसको मैं बड़े स्वस्थ परंपरा के तौर पे देखता हूँ। लेकिन दावेदारी करते समय हमको अनुशासन की सीमाओं को भी समझना पड़ेगा कि हम वहाँ पर अगर कोई सिटिंग विधायक हैं, अगर उनके कामों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, सरकार द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उन पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, तो कल जब हम चुनाव मैदान में जाकर यही वो लोग होते हैं जो चुनाव लड़ाते हैं, चुनाव में जनता के बीच में जाकर वोट मांगते हैं। जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लगातार 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। इस उपलब्धि के साथ वो राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे जिन्होंने लगातार 5 साल तक मुख्यमंत्री पद पर कार्य किया है। इसे लेकर भाजपा संगठन और सरकार में उत्साह का माहौल है।
धामी जी के 5 साल कहें या भारतीय जनता पार्टी के 9.5 साल कहें, अगर उपलब्धियों की बात है, विकास की बात है, तो विकास पे इनका रिपोर्ट कार्ड नील बटे सन्नाटा है। और जिस तरीके से 9.5 सालों में प्रदेश को गर्त की राह में डालने का कार्य किया है, ये कांग्रेस के साथ साथ अब भारतीय जनता पार्टी के खुद के नेता भी कह रहे हैं। अजीत रजक जी ने खुद कहा कि धामी राज में प्रदेश को गर्त में ले जाने का कार्य किया गया और दुख ये है कि हम उसको मूक दर्शक बन के देखते रहे। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनावों का इंतजार बेसब्री से हो रहा है। प्रदेश भर में इन दिनों सभी राजनीतिक दलों की तैयारियां चरम पर है। तैयारियों के बीच बयानबाजी का दौर भी तेज है और बड़े बड़े आयोजन लगातार हो रहे हैं। राज्य में अब तक हर चुनाव में मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही देखने को मिला। वहीं लगातार 9 साल से अधिक समय में प्रदेश की सत्ता में काबिज भाजपा के लिए हमेशा हिंदुत्व और सनातन का मुद्दा सर्वोपरि रहा है। लेकिन आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य का राजनीतिक माहौल तेजी से बदलता दिखाई दे रहा है। देखिए रिपोर्ट। आगामी 2027 की जीत के लिए हर राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगाता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भाजपा सरकार को घेरने के लिए परिवर्तन संकल्प यात्रा से आम जनता के बीच जोड़ने का प्रयास कर रही है, तो वहीं भाजपा भी हर समय चुनावी मूड में रहने वाली इस बार भी प्रचंड जीत का लक्ष्य लेकर चल रही है। साथ ही तीसरे मोर्चे की तरफ देखने वाली बात है तो यूकेडी इस बार खासतौर से पर्वतीय क्षेत्रों में अपनी अहम भूमिका आम जनता के मुद्दों को लेकर बनाने में जुटी है। सवाल यही है कि हर कोई अपनी प्रचंड जीत का दावा पूरे गर्व से करता नजर आ रहा है। तो जानकारों की माने तो त्रिकोणीय इस बार का चुनावी दंगल बेहद दिलचस्प होने वाला है। फिर विजन तो करीब 1.5 साल पहले शुरू कर दिया और मैं समझता हूं कि मैं बधाई देना चाहता हूं तमाम अपने पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को कि 1.5 साल पहले जो है चुनाव के बिगुल उत्तराखंड क्रांति दल है क्षेत्र में बजा दिया और जिस तरह जनता का समर्थन उत्तराखंड क्रांति दल को मिल रहा है, ये अपने आप में एक शुभ संकेत है इस राज्य के लिए भी और इस दल के लिए। आज जिस तरह से आम जनमानस उत्तराखंड क्रांति दल के साथ लामबंद हो रहा है, उत्तराखंड क्रांति दल के झंडे के नीचे, उस झंडे के नीचे जिस झंडे ने इस राज्य का निर्माण किया उसके नीचे सब लामबंद हो रहे हैं। अरे शुभ संकेत। कहाँ से कौन सा छक्का मार दिया सर, फ्रंट फुट में आगे कौन सा ऐसा तगड़ा धुआंधार बैटिंग कर दी। अरे भैया चुनाव तो 27 में होगा ना, तब पता लगेगा कि फ्रंट फुट में या बैक फुट में या हिट विकेट है। कहाँ है यहाँ पर भैया? 2 ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी का राज है 9.5 साल से और उसका मुकाबला केवल कांग्रेस कर रही है। अब बयान देने के लिए तो बयान सब लोगों को भाई आज़ादी है बयान देने के लिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप जब चुनाव आएगा तब देखेंगे कि राज्य में असली लड़ाई भाजपा और कांग्रेस की है और भारतीय जनता पार्टी को अपदस्थ करने में, उनको सत्ता से हटा करके राज करने के लिए अगर कोई पार्टी सक्षम है तो कांग्रेस पार्टी। किसके चैनल पर फ्रंट फुट पर आ रहा है? कोई फ्रूट नहीं है, कहीं दिखता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसी को भी अपने मुकाबले में हम मानते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह कटिबद्ध है। हमने अपनी टीम लगा दी है, हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर और पूरा तंत्र हमारा चुनाव के लिए तैयार हो चुका है। देखिए 10 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन में लगातार ये आवाज़ उठती रही कि भारतीय जनता पार्टी राज्य के बाहर के लोगों को, अन्य राज्य के लोगों को उत्तराखंड में सपोर्ट कर रही है। बड़े ठेकों से लेकर के तमाम बड़े कार्यों में उनकी भूमिका दिखाई दे रही है, चाहे खनन के हों या आबकारी के हों या सड़कों से जुड़े हुए। स्थानीय मुद्दों को लेकर के दोनों राष्ट्रीय दल एक दूसरे पर सवाल करने से थोड़ा बचते दिखाई। और यूकेडी जो यहाँ का क्षेत्रीय दल है, यूकेडी पिछले कुछ समय से स्थानीय मुद्दों को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रही है और एग्रेसिव भी दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड की सियासत में बड़ा बदलाव साफ दिख रहा है। अब तक भाजपा कांग्रेस की सीधी टक्कर वाले प्रदेश में इस बार यूकेडी स्थानीयता के मुद्दे पर आक्रामक है। बाहरी लोगों की हुड़दंग और कानून व्यवस्था से जुड़ी घटनाओं ने क्षेत्रीय भावनाओं को हवा दी है। यूकेडी इससे मिशन 2027 के लिए सबसे बड़ा हथियार बना रही है। राज्य गठन का श्रेय लेने वाली पार्टी खुद को फिर से उत्तराखंड की असली आवाज बता रही है। हालांकि भाजपा हिंदुत्व और विकास के दम पर हैट्रिक का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी वापसी को लेकर आश्वस्त है। लेकिन जमीनी माहौल बता रहा है कि इस बार मुलाकात त्रिकोणीय हो सकती है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अगर यूकेडी ने स्थानीयता का यह मुद्दा अंत तक संभाले रखा तो चुनावी समीकरण पूरी तरीके से बदल सकते हैं। लेकिन फिलहाल सभी दल अपनी रणनीति को उधार देने में जुटे हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।
खबर ऋषिकेश से है, जहां लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है। प्रदेश के पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी क्षेत्रों में भी झमाझम बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में बुधवार को ही बारिश से मौसम पूरी तरीके से सुहावना हो गया। पिछले कई दिनों से उमस भरी गर्मी और तेज धूप से परेशान लोगों को मानसून की पहली अच्छी बारिश से बड़ी राहत दी है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां पर खटीमा सरकारी अस्पताल में तैनात 7 डॉक्टरों को अचानक स्थानांतरित कर दिए जाने पर सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष ने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए दावा किया है कि मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। कांग्रेस विधायक गोपाल सिंह राणा ने कहा कि अस्पताल में पहले से ही डॉक्टरों की कमी थी और एक साथ 7 डॉक्टरों का तबादला होने के बाद मरीजों की मुश्किलें और अधिक बढ़ जाएंगी। डॉक्टरों का ट्रांसफर हुआ, ये तो कतई भी ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। इस समय जो है ये जो काल चल रहा है, गर्मी और बरसात दोनों मद्देनजर हैं, तो इसमें बीमारियां ज्यादा होती हैं। इस समय तो डॉक्टरों को एक्स्ट्रा यहाँ पर बुला करके जो है यहाँ पर इलाज होना चाहिए था। ये जो है वीआईपी एरिया है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है गृह क्षेत्र है ये, तो इस क्षेत्र में तो जो है कोई ऐसी कमियां होनी नहीं चाहिए, डॉक्टरों की कमियां नहीं होनी चाहिए, स्वास्थ्य सेवाएं जो है यहाँ पर बहाल होनी चाहिए। तो बड़ी दिक्कत है। मैं कहना चाहूँगा कि एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का शहर है और 2 बार वो विधायक रह चुके हैं और आज माननीय मुख्यमंत्री खटीमा शहर से हैं। तो खटीमा शहर का ये हाल है तो बाकी प्रदेश का क्या आप जानते हैं, सब स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या हाल है यहाँ पर। जबकि डॉक्टर मानिक के अनुसार मैंने कई बार विधानसभा में मामला उठाया। चिकित्सालय जो है बॉर्डर एरिया खटीमा का है, यहाँ दूरस्थ इलाके से मरीज आता है। यहाँ पहले से 15-16 डॉक्टर पहले से कम थे, 13 डॉक्टर वर्तमान में काम कर रहे हैं। उसमें भी अब सुनने में आया है कि 7 डॉक्टर लोगों का जो है ट्रांसफ़र किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि पहले डॉक्टर लोगों की तैनाती हो जाए, बाद में ट्रांसफ़र हो, तब तक इनके ट्रांसफ़र रोके जाए। और यहाँ पे जो मरीज आते हैं डॉक्टरों की कमी होने की वजह से उन्हें रेफर बाहर कर दिया जाता है। हरिद्वार में वायरल ऑडियो को लेकर उठे विवाद के बाद पूर्व विधायक कुंवर प्रताप सिंह चैंपियन ने सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली है। मामला दलित समाज पर कथित टिप्पणी से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसके चलते पिछले कई दिनों से विरोध और नाराजगी का माहौल बना हुआ है। हमारे बीच में जो हम तो इन लोगों को वही बोलेंगे कि अभियोग जो आए वे आपस में अपनी जो बात रखना चाहते। और मेरे इस भाव से जो हमारे अनुसूचित वर्ग को जो त्रास पहुंचा है, जो चोट पहुंचा। मानसून सीजन के चलते हर वर्ष राफ्टिंग के शौकीनों की सुरक्षा के दृष्टिगत बंद की जाती है। गंगा में रिवर राफ्टिंग पहाड़ों में हो रही बरसात से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसके चलते ऋषिकेश से शिवपुरी के बीच हो रही गंगा में राफ्टिंग का रोमांच और गंगा के लहरों में अटकेलियों को आज से बंद कर दिया गया है और अब सैलानी सितंबर के महीने में राफ्टिंग के रोमांच का आनंद ले सकेंगे।
उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही मीडिया और सोशल मीडिया पर नेताओं की दावेदारी संबंधी खबरों पर भाजपा के राज्य से लेकर केंद्रीय नेतृत्व ने भी आपत्ति जताई है, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कार्यकर्ताओं को टिकट दावेदारी को लेकर सख्त हिदायत दी। उन्होंने कहा कि दावेदारी केवल निर्धारित समय, मंच और प्रक्रिया से ही पेश की जाए। टिकट की दावेदारी की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को ही सबको अपनाना है। आज के सोशल मीडिया के युग में हर व्यक्ति अपनी दावेदारी सोशल मीडिया के माध्यम से करेगा, तो पार्टी में और संहिता की दायरे में उसको हम लोग ले रहे हैं। इसलिए मैंने कल इस बात का स्पष्ट रूप से विज्ञप्ति जारी करके बयान जारी किया है, और जिनको भी दावेदारी व्यक्त करनी है वो जिलाध्यक्ष को बारे में जिलाध्यक्षों के सामने प्रस्तुत करें। प्रदेश की जो हमारी टीम है, अध्यक्ष है, महामंत्री हमारे की बात को रखे, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से कोई व्यक्ति दावेदारी व्यक्त नहीं करेगा, ना सोशल मीडिया में कोई अपने आप को दावेदार बताएगा। खबर देहरादून से है, जॉब पर रानी पोखरी में उत्तराखंड ग्रामीण बैंक ने वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान के तहत विशेष शिविर आयोजित किया है। शिविर में उपभोक्ताओं को बैंकिंग सेवाएं, डिजिटल बैंकिंग, बीमा, पेंशन और केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई है। अनुरोध करता हूँ क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय से कि मुझे भेंट करके अध्यक्ष की बातें बताइए, अगर आपने एक में ध्यान दिया है। ये हमारे पहले तो सभी को नमस्कार। और ये जो हमारा अभी आज का कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम है DFS के एक प्रोग्राम है, 1 महीने का, 15 जून से 15 जुलाई तक का, जो सैचुरेशन प्रोग्राम है। जैसे सोशल सिक्योरिटीज़ होते हैं हमारे, PMJGY, PMSBY, APY, PMJDY, ये सारे अकाउंट्स का जो है सैचुरेशन, एक तो है करना, दूसरा सारे लोगों को पहुंचाना। ये उस तहत में एक बढ़िया सा एक आयोजन है ये, और इसमें RD साहब जो हमारे इसका मुख्य फोकस वित्तीय समावेशन था कि जन जन तक हम, जैसे भारत सरकार की योजनाएं चल रहा है, उनको घर घर तक पहुंचाएं, लोगों को उसकी सुविधाएं, जो भी आपकी हमारी स्कीमें चलती हैं बैंक के द्वारा, सरकार से जो एनरोल होती हैं, उसको हम घर घर तक लेके जाना चाहते हैं। तो इस संदर्भ में हमारे आज अध्यक्ष महोदय श्री हरिहर पटनायक जी, क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय श्री दीपक शर्मा जी और अन्य हमारे अतिथिगण वरिष्ठ साथी मौजूद थे। धन्यवाद आप सबका, मीडिया बंधुओं का। वास्तव में ये बहुत अच्छी महत्वपूर्ण गोष्ठी है, और जिसमें हमारे RBI बैंक से जो हैं उनके भी मुख्य प्रबंधक यहाँ पर पहुँचे हैं, और हमारे जो ग्रामीण बैंक है UGB, उसके भी पूरी स्टाफ और पूरे उनके मैनेजर, जनरल मैनेजर और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सब यहाँ पर पहुँचे। और ये वास्तव में लोगों को एक जागरूकता देना कि भारत सरकार की क्या क्या योजनाएं बैंकों के द्वारा दी जा रही हैं। और देहरादून से खबर बता देते हैं आपको। देहरादून से खबर, सीएम नामी आज मानसून तैयारियों की समीक्षा करेंगे। देहरादून तैयारियों की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी।